कंपटीशन का जो कि साइंस का हम बायोलॉजी का सीरीज चला रहे हैं, जिसका 20 ठो हो गया है, ये 21वां शायद होगा। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और एक ठो या दो ठो वीडियो आएगा तो बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसके बाद केमिस्ट्री भी चालू होगा। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है तो किसी पौधे का दिशात्मक विकास को दर्शाता है। फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना। पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है तो धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश के अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ की प्रक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। अब देखते हैं पौधों के में जनन। पर्णवृत्त पेड़ का एक अंग है। फूल में पुष्प योनि है तो मादा जनन तंत्र है। पौधे के बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो अंकुरन के रूप में, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। लिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रजनन अंग होते हैं? तो मर्सिलिया, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियां की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है तो वनस्पति प्रचार कहा जाता है। पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें अनुवांशिकीय रूप से जनन के सभी गुण पौधे में होते हैं तो वर्धी जनन कहा जाता है। निषेचन के बाद बीजांड बीज में विकसित हो जाते हैं। प्रजनन की निम्नलिखित विधियों में से किसका उपयोग एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है? तो विखंडन। तने के जरिए गुलाब फैलता है। एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? तो इसका हो जाएगा बीजांड, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में जाना जाता है। लिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो एंडोस्पर्म। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है तो इसका हो जाएगा वानस्पतिक प्रजनन। लिखित में से किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? तो ब्रायोफाइलम, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो पौधे नहीं हैं। फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं तो इसका हो जाएगा गन्ना, आलू और केला। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक प्रजनन, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है।
लिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक। किस प्रकार के पुनर्जनन अधिक विविधता? तो लैंगिक। देखिए कितनी बार पूछा हुआ है। पौधे का कौन सा हिस्सा रनर यानी घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होती है? तो तना। ये 6 प्रकार के होते हैं: विखंडन, मुकुलन, बीजाणु बनना, पुनर्जनन, खंडन और कायिक प्रवर्धन। एक प्रसुप्त या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को अंकुरन कहा जाता है। लिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है? तो अलैंगिक प्रजनन में। एक फूल के परागकोश में वर्तिकाग्र तक परागणों के स्थानांतरण को परागण कहा जाता है। लिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों को केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? तो ऊतक संवर्धन। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो पपीता। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा तो भ्रूण के रूप में होता है। एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे वानस्पतिक प्रजनन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन होता है तो कम विकसित जानवरों और पौधों में। परागकण परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परागण के बाद उर्वरण होता है जो कि सिनवर में दिया हुआ है। लिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो गुलाब। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा तो इसका हो जाएगा भ्रूण के रूप में। एक ऐसा प्रजनन तो ये तो हो गया था कि वानस्पतिक प्रजनन, ठीक है। कम विकसित परागण के बाद उर्वरण होता है। ये परागकण परागण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये हो गया था पौधे के माध्यम से प्रजनन करता है तो गुलाब। लिखित में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो बीजांड। लिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो परनिषेचन नहीं है जो कि डी नॉन दिया हुआ है। बाकी मुकुलन, विखंडन और बाइनरी फिजन है। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो एनिमोफिली कहा जाता है। परागण परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार है। अब देखते हैं आर्थिक महत्व के जीव एवं वनस्पति। रेशम बम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। लिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो दीमक नहीं है। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए यूएस पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो हल्दी के लिए। लिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है? तो हृदय रोग के उपचार के लिए। इनमें से किस रेशेदार फसल का उपयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो जूट का। लिखित में से पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? सर्पगंधा के द्वारा। पौधे के किस भाग में हमें कॉफी मिलती है?
तो फली से, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को नीले हरे शैवाल द्वारा बेहतर किया जा सकता है। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो ब्रह्मी का। इनमें से कौन सा जानवर सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचता है? तो घोड़ा। लिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है? तो सिनकोना। निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक है? तो वनीला। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो नीम का। लिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? तो सेव में। लिखित में से किसे ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? तो अल्पाका। इनमें से कौन एक पादप उत्पाद नहीं है? तो डी नहीं है, शहद नहीं है, बाकी जूट, सागौन और रबड़ है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। लिटमस का घोल लाइकेन से निकाला जाता है। इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका हो जाएगा सार्डिन। वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम को किया जाता है। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो बांस को। इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े बैग में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा जूट का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।